हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कक्षा 12 वाले के लिए, कक्षा 12 में यानी इंटरमीडिएट वालों छात्रों के लिए है, जो इस बार 2023 में बैठने वाले हैं। उनके लिए ये विषय भौतिक विज्ञान से संबंधित यानी फिजिक्स का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। तो बच्चों, कापी और पेन लेकर के आप आ जाएं और तैयार हो जाएं आप अपने सेट पर। देखते हैं, चलते हैं, आपको ले चलते हैं आपको आपके अपने स्क्रीन पर। ये रहा आपका वीडियो। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 नोट्स आपको दिए गए हैं। ये देखिए, निर्देश हैं। ये निर्देश आपको पढ़ने हैं। निर्देश पढ़ करके और आप आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन पहला खंड आपके स्क्रीन पर रहा। ये रहा आपका पहला खंड आ। खंड आ में बताया गया है कि आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। ये आपके 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं। 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 6 के नाम देखिए। पहला क्वेश्चन आपका है, यह फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस टू एफ फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको बताना है कि इसमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए, ये आपका ऑप्शन है। आपको चारों ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें ऑप्शन आपका ये सही है, +2f। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव के बीच खींचे गए वक्र का ढलान क्या होगा। तो ये वक्र का ढलान होगा आपका h/e। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शित पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनत है। तो ये आपको दिखाना है। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सभी आंसर आपको दिखाए गए हैं। ये देखिए, इसमें कौन पूछ रहा है कि अग्र अभिनत है। ठीक है। तो इसमें आपको अग्र अभिनत बताने हैं कि कौन है। तो अग्र अभिनत है आपका ये। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावैद्युता के माध्यम में रख दिया जाए, तब यह बल क्या होगा। तो यह बल आपका होगा F/K। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली से मोड़ा जाता है। कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा ये होगा ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि λ1 λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरण और सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य हों तो आपको जो स्केल दिया गया है यानी जो ऑर्डर दिया गया है, ये आपको ज्ञात करना है कि कौन इसमें सही है। तो ऑप्शन आपका ये 4th सही है। ठीक है, ये क्लियर। चलिए, अब ऑप्शन की बात खत्म हुई। हम लोग चलते हैं खंड बा पर। ये देखिए, खंड बा है आपका। अब अगला खंड आ गया, खंड बा है स्थिर वैद्युतिकी का गाउस का नियम बताना है आपको। तो अगला ये है आपका आंसर। गाउस के अनुसार यदि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φe उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना है, तो φe बराबर क्या होगा, Q/ε0, जहाँ E निर्वात में निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, आप अपनी नोट्स को बनाते चलें, क्योंकि अब समय बहुत ही कम है और अपनी पकड़ को मजबूती रखें।
और जो भी चीज़ आप याद करें और मेहनत करें और जो भी याद करें वो बनाए रखें, ताकि आपको भविष्य में यानी आपकी जो पेपर है उसमें आप बखूबी लिख पाएँ, काम करें। कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। तो ये आपको बताया गया। तो ये देखिए, धातु चालक के लिए V और I के मध्य में ग्राफ आपको इस तरह से खींचा गया है। और ये है कि चालक और स्रोत के बीच में विभवांतर एवं संगत धारा के बीच ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसका BH ढलान tan थीटा B/I एक नियतांक होता है। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर से त्वरित एक आवेश कण के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र आपको लिखना है। तो आंसर ये रहा आपका, विभवांतर से त्वरित आवेश कण के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र है लैम्डा इक्वल टू h/√2m³v। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए इस पर चालक पर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बताने हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना भी मान होगा 2.4 10⁻18 -1.6 से आप 6 × 10⁻⁻19 से भाग दे देंगे, ये आएगा आपका 15 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो 15 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f, अपवर्तनांक n एवं लेंस की वक्रता त्रिज्या r1 व r2 के बीच संबंध सूत्र स्थापित कीजिए। ये देखिए, तो फोकस दूरी का सूत्र 1/f इक्वल टू n-1 फिर 1/r1 - 1/r2। ये आपकी फोकस दूरी का सूत्र है। कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं? कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबद्ध स्रोत से अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आ गया आपका सा यानी खंड सा। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक इतना है तो लेंस की प्रकृति ज्ञात करिए। तो देखिए, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको निकाल लेना है पहले। तो कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो यह है आपका कितना 0.90। द्रव में रखे कांच के लिए लेंस की फोकस दूरी के लिए 1/Fe ये आपका मान निकल आएगा। अब इसका मान सभी पर रख दीजिए और जब इसका मान रख देंगे तो ये आया आपका 1/Fe इक्वल टू -0.3/30। तो क्या करेंगे, जब E बराबर जब करेंगे तो ये उलट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए वहाँ पर जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/300 1/Fe। यहाँ पर देखिए लिखा 1/Fe बराबर। तो क्या करेंगे आप, ये दशमलव ऊपर का ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 3/300। तो 1/E इक्वल टू 3/300। तो Fe बराबर ये उलट जाएगा 300/3 माइनस में हो जाएगा। तो 100 कम 3 कम 3 और 300 100 यानी Fe बराबर कितना हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। जहाँ Fe का मान ऋणात्मक है अतः लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। परमाणु के बोर मॉडल की अपग्रहित लिखिए। बोर के परमाणु मॉडल की अपग्रहित लिखिए। तो बोर के परमाणु मॉडल आपको देना है। तो नील बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रही कमियों को दूर किया। इन कमियों को दूर करने के लिए बोर ने कुछ नियम प्रतिपादित किए। वो देखिए, पहला है बताया कि इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमति कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है और इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। चित्र में
एक परमाणु में ऊर्जा स्तरों को आपको दिखाया गया है। देखिए आपको KLMN अक्षरों के द्वारा यानी 1 2 3 4 में दिखाया गया, बीच में आपका नाभिक सेंटर है ये। अब देखिए इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणक होता है। तो MBr इक्वल टू कितना होगा NH/2πr, जहाँ n क्या है आपका पूर्ण गुणांक, जिसे कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्रम संख्या कहते हैं। इस प्रकार बोर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं और ये इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षक भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं, इनके संचरण आरेख खींच करके विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। ये है समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक तरंग निहित है जिसमें समय और त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करते हैं। यह तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। इस तरंग में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। इस संचरण की दिशा तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एक हीलियम यानी अल्फा, हीलियम को अल्फा बोलते हैं, या हीलियम नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए सूक्ष्म कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन परमाणु एक न्यूट्रॉन और हीलियम परमाणु के परमाणु द्रव्यमान मात्रा क्रमशः इतना इतना आपको दिए गए हैं। तो देखिए हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या 2 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 है। भाई 4 परमाणु द्रव्यमान आपका कितना है 4, 4 में से 2 परमाणु संख्या निकाल देंगे 2 मिलेगा। तो द्रव्यमान क्षति कितनी हुई, डेल्टा M बराबर कितना हो गया 2, यानी न्यूट्रॉन धन प्रोटॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो आप इसका मान रख देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आएगा इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन में विखंडित करने के लिए आपको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आ गया आपका दाखन बिना देरी किए हुए। तो देरी करना तो मुनासिब है नहीं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निर्मित करना है आपको। तो विचलन कोण ये रहा आपका, प्रिज्म पर आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर वह एक बिंदु पर मिलते हैं। इस बिंदु पर इन दोनों किरण के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रिज्म पर आधारित श्वेत प्रकाश की किरण का अपने घटक रंगों वाली किरणों में विभाजित होने की घटना या प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता, जब श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है तो बैंगनी तथा लाल रंगों के लिए किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक के पदों में वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र आपको बताना है। तो सूत्र ओमेगा बराबर किन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण बटे इन रंगों के माध्य रंग की किरण का विचलन कोण। ठीक है, ये आप मान रखेंगे। ठीक है, और मान रख करके आप ये मान आपको निकाल देना होगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 वाट तथा 220 वोल्ट तथा 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेन से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो बल्बों की कुल शक्ति पावर आपको ज्ञात करनी है। तो कुल शक्ति P बराबर क्या होगा, P बराबर होगा P1 धन P2। तो 1/P बराबर आप जोड़ लीजिए 1/60 धन 1/40। तो 1/P बराबर क्या हो जाएगा 60 धन 40 बट्टे 60 गुणे 40। तो आप इसको सरल कर लीजिए। 40 रकम 40, ये हो जाएगा आपका
छः चार 10, तो 60 और 40 से कितना हो गया, यानी 100/200, 6 चौका 24, 400। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 100/224। ठीक है, तो आप इसको जब सरल करेंगे तो ये अपान ये आएगा कितना होगा, अरे 1 0 से ये 0 काट देंगे तो आएगा कितना आएगा भाई, तो ये होगा ये इतना, देखिए ये आपका हुआ 100/6 चौक 24 200, ये 24 हो जाएगा ना। तो देखिए 1 0 से ये से ये दोनों 0 कट गए तो आया 1/24, क्या आया 1/24। तो 1/p बराबर 1/24। देखो यहाँ पर आपको देखना होगा कि 1/p बराबर 1/24, तो p बराबर 24/1 हो जाएगा नहीं, यानी तो आएगा 24। कितना आया 24, p बराबर कितना आएगा आपका 24, यानी कुल शक्ति कितनी आ गई 24। क्लियर, चलिए विभवमापी का सिद्धांत परिपथ चित्र की सहायता से बताइए। ये देखिए विभवमापी की संरचना, विभवमापी में एक मिश्र धातु जैसे कांस्टेंट या मैंगनीज का 4 से 10 मीटर तक लंबा एक समान व्यास का तार होता है। इस तार के पदार्थ का उच्च विशिष्ट प्रतिरोध व निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। ये आपको चित्र में दिखाया गया है। ये इस तार को 1-1 मीटर के समांतर टुकड़ों के रूप में चित्रानुसार एक लकड़ी के आधार पर बिछा देते हैं। तार में ये सभी टुकड़े तांबे की मोटी पत्तियों के द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। इस तार के प्रारंभिक व अंतिम सिरे पर क्या करते हैं, 2 पेंच ए और बी लगा देते हैं। तारों की लंबाई के समांतर 1 मीटर पैमाने पर एम लगा होता है, यानी पैमाना लगा होता है, जिसे जॉकी जे की स्थिति पर ले जाती है। विभवमापी के सिद्धांत देखिए, इसमें मुख्यतः 1 मीटर लंबा एक समान व्यास का धातु कांस्टेंट या मैंगनीज में धातु का प्रतिरोध ये भी होता है। इसका एक सिरा ये संचालक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। बैटरी का ऋण ध्रुव एक कुंजी के तथा एक धारा नियंत्रक RS के तार के जोड़े जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक रेल के 2 पटरियां आपस में एक जमीन से पृथक्कृत होती हैं। इन्हें एक वोल्टामीटर से जोड़ दिया जाता है। इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। तो मिलीमीटर वाट का पाठ्यांक क्या होगा। दिया है आपको विद्युत क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर पॉइंट्स आपको दिया हुआ है और पटरियों के बीच की दूरी दिया गया है। तो देखिए दिया है आपको बीच चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया गया है इतने मीटर, वी का मान कितना है 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका क्या होगा, E=BLV। तो आप सभी का मान रख देंगे, ये आएगा इतना आपका। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, पर इस प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा दी गई व्याख्या कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव
जब निश्चित आवृत्ति या किसी या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। आइंस्टीन ने सन 1905 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के क्वांटम प्रकृति के आधार पर दी। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E=h होती है, जहाँ h प्लांक नियतांक और न्यू नॉट क्या है? आपके प्रकाश की आवृत्ति है। आइंस्टीन के अनुसार जब प्रकाशीय क्वांटा अर्थात फोटॉन किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से ही अनुक्रिया करता है, तो उसमें संपूर्ण ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से आवेशित कर लेता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त यह ऊर्जा दो रूपों में प्रयुक्त होता है। पहला रूप किसमें? मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने में कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा प्रदान करता है। और दूसरा क्या है? शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिशील करने में अर्थात गतित ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है। ये आपका है। अधिकतम के लिए ऊर्जा के लिए हाफ mv² अधिकतम होगा यदि प्रकाश सुग्राही तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू धातु का कार्यफलन W0 तथा इसके पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतित ऊर्जा के अधिकतम हो तो ये मान आपका निकल आएगा। ठीक है। इसी समीकरण को क्या कहते हैं? आइंस्टीन समीकरण भी कहते हैं। ये समीकरण आपको क्या कहलाता है? आइंस्टीन समीकरण भी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में प्रतिबाधा तथा कला कोण फाई के लिए व्यंजक लिखिए। फाई के किस मान के लिए जेड का मान न्यूनतम होता है? ये आपको ये क्वेश्चन पूछा है। तो LCR परिपथ के लिए जेड बराबर √r² प्लस ω_L−1/ωc, जहाँ r क्या है? प्रतिरोध है या प्रेरकत्व है, सीधा रहा है। अगर कलाबद्ध भी पूछा जाता है तो कलाबद्ध फाई tan 1 क्या होगा? ये आपका ω_L−1/ωc/r। फाई बराबर 0 के लिए जेड का मान भी न्यूनतम होता है। ठीक है। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच का व्यास 8 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारिता की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले धारिता के बराबर हो तो इसके प्लेटों के बीच की दूरी की गणना करना है। तो दिया है आपको, दिया है प्लेट की त्रिज्या r बराबर d/2। तो यहाँ व्यास दिया है r, तो 2/8/2 यानी 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो इसे 100 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.04 मीटर। गोले की त्रिज्या ये आपकी 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। प्लेटों के मध्य की दूरी आपको d ज्ञात करनी है। तो प्लेट का क्षेत्रफल ये बराबर πr²। तो पाई का मान कितना है? पाई का मान तो आपको दिया ही जाएगा। पाई गुणे आपका जो r का मान निकला है 0.04 का स्क्वायर कर देंगे तो आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 16 पाई इंटू 10 की पावर, अरे भाई 4 चौक 16 है ना, तो 16 आपके 16 पाई गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है? ये ε0d बटे, ठीक है, ये ε0d। तो गोले संधारित्र C बराबर 4πε0 ये। तो प्रश्नानुसार ये ε0d बराबर क्या होगा? 4πε0 ये। तो ये बटे d = 4π ये। तो
तो डी का मान आपको निकालना है। तो डी बराबर हो जाएगा ये 4 पाई ये। अब सभी का मान रख देंगे 16, देखिए 16 पाई गुणे 10 की घात -4 बटे 4 गुणे पाई गुणे 1। तो पाई पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कटा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, यहाँ बचा 1, तो ये होगा 4 गुणे 10 की घात -4। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत धारा के मात्रक योग एम्पीयर की परिभाषा भी लिखिए। मानो दो समांतर धारावाही चालक P, Q, RS परस्पर R दूरी पर स्थित हैं। जब इन चालकों में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब तार एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। प्रयोगों द्वारा पाया गया कि जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तब ये तार एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करते हैं। ये देखिए, ठीक है। जब धारा विपरीत दिशा में होती है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ये आपका सूत्र। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या है, इसको परिभाषित करिए। तो भूचुंबकत्व के अवयव, पृथ्वी पर चुंबकीय गुण को भूचुंबकत्व कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 अवयव हैं, दिक्पात, नतिकोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक। तो पहला है, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं, बीच के न्यून कोण को दिक्कोण कहते हैं। नतकोण किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक इस प्रकार लटकाया जाता है कि सुई ऊर्ध्वाधर तल में घूम सके। तो चुंबकीय याम्योत्तर में स्थिर होने पर सुई क्षैतिज दिशा में कुछ झुक जाती है। इस स्थिति में सुई का चुंबकीय अक्ष चुंबकीय यामोत्तर से क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं, नतिकोण कहते हैं। क्लियर, चलिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी का स्वच्छ किरण आरेख आपको बना करके दिखाना, ये है, ये आपका किरण आरेख है, देख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको बनाने हैं। अगला अब आ गया आइया खंड। कह रहा है, हाइजन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। ये है हाइजन के तरंग सिद्धांत के प्रकाश में परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या निम्न प्रकार है। निम्न चित्र के अनुसार एक समतल परावर्तक तल m डैश व पर AB एक समतल तरंगाग्र आपतित है। इस तरंगाग्र का बिंदु ये परावर्तक तल को स्पर्श करता है। बिंदु B पर परावर्तक तल तक पहुंचने के लिए BC = UT दूरी तय करनी पड़ती है। इतने समय में ये भाग उसी माध्यम से उतनी दूरी तय करेगा, फलतः ये C = BC = UT। ये किरण आरेख आपको बनाना होगा। ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने कॉपी पर इसको बना लीजिए और इस कोण को आप समझ लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पतले एकल झिल्ली द्वारा एकवर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। केंद्रीय उत्तिष्ठ की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करिए। ये देखिए, एकल झिल्ली द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए ज्यामितीय व्यवस्था औरों द्वारा
अवरोधक या द्वारक के किनारों पर प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर है। इसको आप देखते रहेंगे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है सौर सेल क्या है। सौर सेल की परिभाषा देना है, सचित्र वर्णन करना है। ये आपका सौर सेल है। सौर सेल एक विशेष प्रकार का अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड है जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सौर सेल में पी टाइप का क्षेत्र पतला होता है जिससे इस पर आपतित प्रकाश बिना अवशोषित हुए संधि तक पहुंच जाती हैं। पी क्षेत्र से एक अंगुली नुमा इलेक्ट्रोड संबंधित रहता है जो एनोड का कार्य करता है। एन टाइप के क्षेत्र की मोटाई पी टाइप के क्षेत्र से अधिक होता है जिसके नीचे एक वस्तु की परत होती एक धातु की परत होती है जो कि कैथोड का कार्य करती है। यह आपको चित्र में दिखाया गया है। ये कार्यविधि करता है क्या, जब सौर सेल में पी पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है यानी पड़ता है तो पी पृष्ठ से अत्यंत पतले होने के कारण यह संपूर्ण प्रकाश पीएन संधि पर पहुंच करके वहां अवशोषित हो जाती है जिसके कारण वहां पर उपस्थित संयोजी बंधों के टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न हो जाते हैं। वास्तव में संयुक्ता बैंड द्वारा एक इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा प्राप्त कर चालक बैंड में पहुंच जाते हैं जिससे संयुक्ता बैंड में एक कोटर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर तथा कोटर को पी क्षेत्र की ओर ले जाता है। इस अतः संधि के दोनों सतहों पर विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं और उन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल परिपथ में धारा स्थापित करता है। यह आपका क्वेश्चन है। एक समतल उत्तल लेंस के व्यास 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर मोटाई है। इस लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये आपको दिया गया है। ये आपको सूत्र है और सूत्र के माध्यम से ये आपका आरेख है। ये लेंस का सूत्र है और ये लगा देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप लटकाया गया है। इस लूप पर लगने वाले बलयुग्म के लिए आपको सूत्र निगमित करना है। तो ये देखिए उसका आंसर आपको सविस्तार दिया हुआ है। आप मेहनत करते रहें, क्वेश्चन पर अपनी पकड़ मजबूती रखें, बनाए रखें। ये देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, नवा क्वेश्चन पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक अभिनत और उत्क्रम अभिनत से क्या तात्पर्य है, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, इसका भी किरण आरेख आपको दिखाया गया है। ये है पीएन संधि और ये किरण आरेख आपके देखिए, ये है आपका किरण आरेख। कार्यविधि, ये आपकी कार्यविधि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अथवा आपको करके लगाना है, एक अल्फा करके प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए। परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या। ये है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के अनुसार अल्फा का व्याख्या देखिए ये इस तरह से है। अगला क्वेश्चन ठीक है, अगला देखिए
कमियां है, आपको जो कमियां है उसको भी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन।